श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र महापारायण के सभी प्यारे साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। बाबा की असीम कृपा, अनुमति, आज्ञा और शुभ आशीर्वाद से चलिए आज हम प्रवेश करते हैं श्री साई सच्चरित्र के चैप्टर नंबर 7 में। और इसका जो अमृत सार है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्ट्रक्टिव इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं शिरडी जाने के लिए और ऑनलाइन टिकट बुक करवाई और जैसे ही एंटर की दबाई और सोचें कि बाबा ने हमारा इंतज़ार करना शुरू कर दिया है। बाबा शिरडी में बैठे हैं और जान गए हैं कि हमारी शिरडी यात्रा की टिकट्स बुक हो गई हैं। ये मैं नहीं कह रही, साईं सच्चरित्र के चैप्टर नंबर 7 में जो कथा है, अमृत लीला है, वो कह रही है। वो ये कथा है, आपने पढ़ा ही है ये कथा को, कि नाना साहेब चंदोरकर जब पंढरपुर में उनका ट्रांसफ़र हो गया था तो जाते जाते शिरडी में बाबा के दर्शन करके आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो बाबा को इंट्यूशन हो गया था। बाबा को देखिए, अंतर्यामी बाबा सर्वव्यापक साईं को पता चल गया था कि नाना साहेब चंदोरकर आ रहे हैं। तो तुरंत बाबा ने उनका इंतज़ार करना शुरू किया और इतने प्रसन्न हुए, जिस प्रकार जैसे कहते कि बच्चे बाहर घर से गए और जब लौटते हैं तो माँ किस प्रकार प्रसन्न होती है, एकदम झूम उठती है कि मेरे बच्चे वापस आने वाले हैं। तो इसी प्रकार बाबा अपने बच्चों का इंतज़ार करते हैं इतनी प्रसन्नता के साथ कि जैसे कहते हैं खुशी से झूम उठते हैं। और जब खुशी से झूम उठते हैं तो व्यक्ति गीत गाना शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में बाबा ने गुरु का गीत, जिसे कहते हैं, गीत गाया गुरु ने। तो ये चैप्टर वो चैप्टर है कि जब हम शिरडी जाएं तो यही प्रार्थना करें कि बाबा जिस प्रकार अपने नाना साहेब चंदोरकर को शिरडी आने के लिए वेलकम किया था, भजन गा के, गीत गा के, इसी प्रकार हमें भी ऐसे वेलकम कीजिए। और बाबा तभी वेलकम करेंगे अगर हम नाना साहेब चंदोरकर के जैसे कुछ बन पाएंगे। देखिए, वो बहुत ही पवित्र हृदय वाले थे, सरल हृदय वाले थे, विनम्रता वाले, और उनके मन में बाबा के लिए प्रगाढ़ प्रीति थी। तो उस प्रकार अगर हम भी बन पाएँ, अपनी भक्ति बाबा को ऐसे भक्ति में रम जाए जिसको कहते हैं, तो डेफिनेटली बाबा विल ऑल्सो वेट फॉर हिज डिवोटीज विद हिज आर्म्स वाइड ओपन। बाबा कह रहे आओ भक्तों आओ, लेकिन श्रद्धा और सबरी लेके आओ। उसके बिना आओगे तो इतना लाभ नहीं होगा। तो ये चैप्टर पढ़ते समय ये हमें ध्यान देना है भक्तों, श्रवण करें कि जिस प्रकार बाबा ने वहाँ लीला रची, उसी प्रकार आज भी लीला बाबा रच रहे हैं। देखिए, बाबा सर्वव्यापक, जो इस चैप्टर का जो ज्ञान का मोती है वो ये है कि बाबा सर्वव्यापक है। इसका ये मैं कहना चाहूँगी कि आप सोचें कि आपके कोई क्लोज रिलेटिव या कोई फ्रेंड कहीं बाहर कहीं रह रहे, मतलब कहीं दूर कहीं रह रहे हैं और वो बीमार पड़ गए हैं, तो आप क्या करोगे? किससे कैसे प्रार्थना करोगे, क्या करोगे? तो इस चैप्टर से हमें यही पता चलता है भक्तों कि बाबा शिरडी में बैठे हुए अपने भक्तों का ट्रीटमेंट करते हैं। भक्त कहीं कितनी भी दूर, चाहे 7 समुंदर पार क्यों ना हो, क्योंकि बाबा के हाथ इतने लंबे हैं, जैसे कहो बाबा सर्वव्यापक, जैसे कहते साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। ये भजन तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस भजन है। तो इस चैप्टर में, 7 चैप्टर में ऐसे बाबा ने ऐसे ही किया। जो दूर कहीं गांव में भट्टी में एक बच्चा गिरने वाला था अग्नि में, तो तुरंत बाबा ने अपना हाथ डाला अखंड दूरी में, द्वारका में बैठे हुए, और उस बच्चे के प्राणों की रक्षा की। बाबा ने कहा मेरा हाथ जल गया, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन वो बच्चे के प्राण बच गए, उसके लिए मैं संतुष्ट हूँ। तो सोचिए, आज के ज़माने में हम जो बीमारियों से झुलस रहे हैं, देखो क्रोध में हम क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, देखो कोई ईर्ष्या, कोई भी विकार, चाहे कोई बड़ी बीमारी क्यों ना हो, तो उसको भी बचाने के लिए आज भी बाबा वही कर रहे हैं। हमें कितने सुरक्षा चक्र जैसे बाबा ने हमें पहना दिया है और अपने हाथों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ भक्तों कि ये बाबा की कृपा ही है कि हम सुरक्षित हैं, इतनी भयानक बीमारियों से बचे हुए हैं और उनका नाम स्मरण कर रहे हैं। तो बार बार उनका धन्यवाद करें। और एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग जो 7th चैप्टर की टेकअवे है वो यही है भक्तों की, बाबा के भक्तों के घर में कभी मेडिकल बिल नहीं आता है, ना ही कोई मेडिसिन का बॉक्स होता है। यूजुअली क्या होता है, घरों में बड़े बुजुर्ग लोग मेडिसिन खाते हैं तो एक बॉक्स जैसे बना हुआ होता है, तो डेली मेडिसिन उनको खानी ही होती है। तो ये बाबा की भक्ति करते करते वो बॉक्स जो है मेडिसिन का, वो कूड़ेदान में चला जाता है। दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
बाबा डॉक्टरों के डॉक्टर, मसीहों के मसीहा सतगुरु साईनाथ, जो अल्लाह ही मेरा डॉक्टर, ऐसे इस चैप्टर में बाबा ने कहा है। तो अगर हम सोचे बाबा ही हमारे डॉक्टर हैं, तो लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो कहीं अगर बीमार पड़े तो कहीं हॉस्पिटल में जाए तो कौन डॉक्टर ऐसा होगा जिसको हम बाबा समझें। तो यही इन कथाओं से हमें ये पता चलता है कि बाबा अनेक रूपों में आपकी हमारी मदद करते हैं और डॉक्टर भी बन जाते हैं और हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि बाबा ने द्वारका माई में बैठ करके, जब शिरडी गांव में कोई डॉक्टर ना था, कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, तो डॉक्टर बन के बाबा ने सभी भक्तों का इलाज किया। ओम साई राम। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ जो लिंक है उसको आप क्लिक करें और द होल चैप्टर इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। ओम साई राम।